स्पेसिफिक चीज ना हो, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वांट का इजलास जारी है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है। स्पीकर चेंबर से खबर आ रही है, हम आसिफ बशीर चौधरी जियो न्यूज के नुमाइंदे उनसे बात करेंगे। आसिफ, कोई फैसला हो सका है कौमी असम्बली इजलास के बारे में? जी बिल्कुल, स्पीकर चैम्बर के हमारे जराए दावा कर रहे हैं कि नेशनल असम्बली का इजलास अब से चंद लम्हों बाद जो है शुरू होगा। ये 12 बजे से पहले इसको करना जो है वो आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के लिए इजलास समन हुआ है। वक्त इसका तब्दील होता रहे, ताहम ये इजलास जो है वो अब से कुछ ही लम्हों के बाद शुरू होगा और उसके बाद इसको कल के लिए एडजर्न कर दिया जाएगा। हमारे जो स्पीकर चैम्बर के जराए हैं उनका ये दावा है कि अगर सेनेट में ये जो तरामीम का पैकेज है ये आता है तो मुमकिन तौर पर 2 बजे तक के लिए इस इजलास को मुलतवी किया जा सकता है। ताहम वक्त के हवाले से वो ज्यादा पुरएतमाद नहीं थे, ताहम उनका अंदाजा था कि कल दोपहर 2 बजे तक ये इजलास मुलतवी हो सकता है। ताहम आपसे कुछ समय बाद ही इजलास शुरू होगा और तिलावत नात और कौमी तराने के बाद जो है इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। तो आसिफ बशीर, इसके लिए जरूरी है कि वो इजलास 12 बजे से पहले शुरू हो? जी बिल्कुल, ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के लिए इजलास जो है वो समन किया गया था और इस वक्त भी अरकान पार्लियामेंट यहाँ पे कौमी असम्बली के हाल के अंदर मौजूद हैं और अब जो स्पीकर का अमला है वो भी आना शुरू हो गया है, जो स्पीकर के डायस के साथ मौजूद होता है और ये सिंबल होता है कि अब से कुछ देर बाद इजलास शुरू होगा। और यही बात हमारे जराए का भी दावा है कि इजलास शुरू होगा और फिर कल तक के लिए मुलतवी होगा और आज आईनी तरामीम नेशनल असम्बली में पेश नहीं हो सकेंगी। शुक्रिया। ऐसा हम मालूमात के लिए आसिफ बशीर चौधरी जियो न्यूज के नुमाइंदे पार्लियामेंट हाउस से बता रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है। स्पीकर चेंबर से खबर आ रही है, अब से कुछ ही देर में कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। चूंकि आज के लिए इजलास बुलाया गया था, बताया जा रहा है आसिफ बशीर चौधरी जियो न्यूज के नुमाइंदे, उन्होंने हम खबर दी है कि इजलास शुरू होगा कौमी असम्बली का। तिलावत के बाद इजलास को मुलतवी किया जा सकता है कल दोपहर 2 बजे तक, जिससे ये बात जाहिर हो रही है, वाज़ेह हो रही है कि आज आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश नहीं की जाएंगी और काबीना का इजलास भी जो आज दोपहर 2 बजे होना था अब तक नहीं हो सका और उसको भी ऐसा मुमकिन है कि उसको मुलतवी कर दिया जाए और आज नहीं कल उसके हवाले से कोई फैसला हो। काबीना इजलास के बारे में बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर, कोई फैसला हो सका है काबीना इजलास के बारे में? अभी तक हमारे इत्तलात के मुताबिक कोशिश यही थी हुकूमत की कि ये मामला सुलझ जाए और वफाकी काबीना का इजलास आज ही 12 बजे से पहले जो है वो समन कर लिया जाए और ये कार्रवाई शुरू कर दी जाए। लेकिन अभी तक मुशावरती अमल जारी है। अभी हमारी जराए से बात हुई है, उनका कहना है कि अब वफाकी काबीना का इजलास जो है वो कल जो है वो तलब किया गया है। अब उस वक्त के हवाले से जो है अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि जब तक हुकूमत अब ये समझती है कि तमाम मामला तय करने के बाद अब एक मरतबा ही एक फाइनल वक्त दिया जाए और वफाकी काबीना का इजलास उसी वक्त पर जो है वो हो। क्योंकि आज आपने देखा कि 9 बजे था सुबह, उसके बाद फिर 12 बजे हुआ, फिर 2 बजे हुआ, 2 बजे के बाद फिर यही हो रहा था कि अभी कुछ देर बाद होगा, कुछ देर बाद होगा, लेकिन वो इजलास मुनक्किद नहीं हो सका और ये तमाम कार्रवाई आगे न चल सकी। क्योंकि इस वक्त तमाम इस वक्त निगाहें मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ है, उन्हीं को जो है वो बरकत निगाह बनाया गया है। पीटीआई भी उनसे मुशावरत कर रही है, अख्तर मैंगल बीएनपी वो भी उनसे मुशावरत कर रहे हैं, हुकूमती और हुकूमती इत्तेहादी भी उनके साथ मुशावरती अमल में जारी है। लेकिन अभी को ब्रेक थ्रू के हवाले से जराए ने बताया कि तमाम मामला तय हो चुके हैं और अब मौलाना जो है वो हुकूमती जो इस वक्त मुसद्दा है उसके हक में बताया जा रहा है कि वो कोई अहम फैसला करने वाले हैं और इसलिए अब क्योंकि काफी वक्त लेट हो चुका है, इसके बाद अब वफाकी काबीना का इजलास जो है वो होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा कल सुबह फर्स्ट हाफ पे यानी 12 बजे से पहले वफाकी काबीना का इजलास जो है वो जराए ने दावा किया है कि वो होगा और उसके बाद वो मसवदा जो अब मुकम्मल तौर पर फाइनल हो चुका है, जराए ने ये भी दावा किया है कि वो इसी वफाकी काबीना का इजलास में पेश होगा और उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर दोनों ऐवानों में कल ही पेश किया जाएगा और ये अमल जो है ये कल इतवार के रोज ही मुकम्मल होने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसलिए तमाम जो जितने भी वफाकी वज़रा थे जो स्टैंड बाई थे, उन तमाम वफाकी वज़रा जो है अब अपने अपने जो रिहाइश गाहें हैं, जो कि कई वज़रा जो है वो इन्वेस्टर इनक्लेव के अंदर अपने घरों में मौजूद हैं, जो स्टैंड बाई थे अब वो रिलैक्स हो चुके हैं। अब उन्होंने सुबह के हवाले से ही
جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، اس لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج کی تاریخ میں نہیں ہو رہا، کل کی تاریخ میں. بہت شکریہ ایاز اکبر یوسفزئی. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور نہ ہی آج کی تاریخ میں ہوگا. کل 12 بجے سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس 2 بجے بتایا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دن 12 بجے سے پہلے بلایا جا سکتا ہے. ان کا پتہ چل گیا؟ مختصر میرے پاس ہے 10-12 منٹ ہے. ہاں جی ٹائم ہے. جی 12 نہیں، آپ کے پاس 8 منٹ ہے. 12 سے پہلے میں آپ کی کرسی کی قدر کرتا ہوں. جی شکریہ. میں کوشش کروں گا میں 7 منٹ میں. جی سر، اسپیشل کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میری اور اس میں کیا نام دوں، بدقسمتی سے اگر ان کو میں لوٹا کہوں گا تو لوٹوں کی